जिस तरीके से राजस्थान में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करी है। 3 भर्ती परीक्षाओं में बड़े घोटाले सामने आए। ओमारो सीट को लेकर के जो है आरएसएस के अंदर बड़े घोटाले सामने आए, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों से ही जाना जाए, यूथ से जाना जाए, जेनजी से जाना जाए कि जिस तरीके से भर्ती परीक्षाओं में घोटाले सामने आ रहे हैं उनकी क्या राय है और वर्तमान सरकार को लेकर और पुरानी सरकारों को लेकर के किस तरीके के उनके विचार हैं, वो क्या सोचते हैं इन सब चीजों पर। तो हमारी टीम जो है निकल पड़ी, क्योंकि इस एरिया के अंदर चाय की थड़ी पर अक्सर यूथ बैठा रहता है, तो सोचा क्यों ना चाय की थड़ी से ही शुरुआत की जाए। क्या नाम भैया आपका? रामनिवास बिश्नोई। अच्छा, क्या कहाँ से हैं आप? मैं सांचौर जालोर से। सांचौर जालोर से। तो यहाँ किस चीज की तैयारी करते हैं? मैं आरएससी सिविल सर्विसेज सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं जी। हाल ही में 2-3 भर्ती परीक्षाओं के अंदर बड़े घोटाले सामने आए। हाँ। एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करी है। इससे पहले भी आरपीएससी जैसे एसआई भर्ती करवाई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं डमी कैंडिडेट को देखते हुए दर पकड़ा शुरू हुई। तो क्या लगता है कि राजस्थान में जो भर्तियां हो रही हैं उनके अंदर गड़बड़ झाड़े चल रहे हैं? अभी गड़बड़ झाड़े की तो बात करें तो ऐसे तो हर सरकारों में चलते हैं। अभी पहले थे तो पहले मतलब कांग्रेस की सरकार थी तो उनमें ये तो चलते हैं। अभी इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। अभी अंदर के जो मुख्य जो है वही लोग कर रहे हैं, तो पीछे छोटे से छोटे व्यक्ति तो इसमें तो ये स्टूडेंटों को नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। स्टूडेंट क्या सोचता है कि क्या पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब तैयारी करता है, घर से आप जालोर से बता रहे हो? हाँ, जालोर। यहाँ रहते हो, कितना खर्चा आता हो? 10-15 हजार तो आता है। 10-15 हजार खर्चा मैक्सिमम। उम्मीद जगती है कि यार भर्ती आएगी, उसके बाद में तैयारी करके एग्जाम देंगे और शायद अधिकारी बन जाए। हाँ वही है, पर अभी ये भर्ती निकाली पर इनके अंदर जो पोस्ट है, पद है, वो बहुत ही कम निकाल रहे हैं। अभी भर्ती निकाली जा रही है पर इसके अंदर जो पोस्ट है उनकी संख्या बहुत कम है देखा जाए तो। पिछली सरकारों की तुलना में देखते हुए वर्तमान सरकार को कैसा देखते हैं? नहीं, ऐसे तो हम नहीं कहेंगे कि ये सरकार ऐसी है, ऐसे सरकार पे हम कोई टिप्पणी टापी नहीं करेंगे। तो सरकार आती जाती रहती है, सरकारों में कोई। अच्छा, सरकार तो आती जाती रहे, लेकिन भ्रष्ट कौन होता है? अधिकारी होता है जो पेपर लीक करवाते हैं? नहीं, उसमें तो सभी का हाथ होता है, थोड़ा थोड़ा हाथ सभी का ही होता है। अच्छा, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, यही सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। हाँ। कहाँ से हैं आप? सांचौर से, जालोर जी। तो मित्र ये आपके? हाँ, हमारे मित्र साथ ही रहते हैं? नहीं, ये अलग रहता, क्लास का साथ है। यहाँ रहने का कितना खर्चा आ जाता है? अप्रोक्सीमेट 10 से 15 हजार महीने का। कोचिंग का भी? कोचिंग का मतलब एक कोर्स होता है 1,00,000-1.5 लाख रुपए का आसपास। मतलब ओवरऑल बात करें तो सालाना 3-4 लाख रुपए। 3-4 लाख का। तो क्या उम्मीद है सरकारों से और आने वाले वक्त में जब तैयारी कर रहे हैं, सोच होगा कि अधिकारी बने? उम्मीद तो यही रहती है सरकार से कि सरकार पेपर में ट्रांसपेरेंसी करे, उसके पेपर छपने से लेके परीक्षा तक, और जहाँ तक हो सके ऑनलाइन कंप्यूटराइज पेपर का मतलब आयोजन करवाना चाहिए, जिससे एसएससी हाँ, जैसे एसएससी सेंट्रल का जो होता है उसमें हैकिंग वाली जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कम किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान दे। और जो पद आ रहे हैं वो जो मतलब खाली पद पड़े हैं, लेकिन फिर भी जो भर्ती की संख्या निकल रही है पदों की बहुत ही कम निकल रही है। और फिर भी मतलब शुरू निचले स्तर से लेके हाई स्तर तक सभी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो जाते हैं बच्चे। अब सिर्फ एक संस्था का तो कह नहीं सकते, बच्चे भी उनमें साथ ही होते हैं। पेपर जिसका दिया जा रहा है वही बच्चे ही होते हैं, स्टूडेंट ही होते हैं। बच्चे भी पेपर मांगते हैं कि कहीं ना कहीं सेटिंग कहीं सेट हो जाए, और फिर संस्था के लोग भी उन्हीं बच्चों से ही तो गए पढ़ के, तो फिर वो भी मतलब पैसे की लालच में वगैरह आ जाए तो उनमें बोल जाए, तो ऐसा कुछ हो जाता है। बाकी सरकार का पर्सनली कुछ नहीं है। हर सरकार उन पे हर जगह कितना निगरानी करे, लेकिन जब शुरू नीचे से ही भ्रष्टाचार का शुरुआत हो चुकी है तो ऊपर लेवल तक तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान के अंदर, तो क्या लग रहा है डबल इंजन में कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सोचा जा रहा है, युवाओं की बात की जा रही है, भर्तियां निकाली जा रही हैं, रोजगार की बात की जा रही है, चिंताएं की जा रही है जेंजीज के लिए? हाँ, मतलब सरकार ये प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिले। पढ़ने वाले जो लड़का सही में वास्तव में तैयारी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसके भविष्य को खतरा ना हो। जो ये बिचौलिए जो मतलब उभर के आ रहे हैं भ्रष्टाचार में, जो अपना बीच में अड़ंगा दे रखे हैं, तो उनको हटाए जाने का प्रयास कर रही है सरकार। मतलब हर सरकार अपने जो कार्यकाल है उसमें ऐसा घोटाला न हो उसकी बहुत ज्यादा ही मतलब प्रयास कर रही है, उसको रोकने के प्रयास कर रही है। क्या नाम था? महेंद्र बिश्नोई जी। कितने नंबर देंगे सरकार को सर पर्सनली सरकार का हम कुछ बयान नहीं दे सकते। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर भरतपुर से हूँ सर। भरतपुर से। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। आरएस की तैयारी।
सब बड़े लेवल के अधिकारी बनने की सोच रहे हैं। सर सोच तो जब हम गांव से, छोटे गांव से आते हैं तो हमारी सोच यही रहती है कि कुछ बड़ा बने, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं आरएसएसबी बोर्ड के अंदर से, उसके अधिकारी भ्रष्टता कर रहे हैं, ओएमआर भरवा रहे हैं, तो सर इससे एक चिंता का विषय उत्पन्न हो जाता है कि हम तैयारी कैसे करें। वो एक माहौल, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कि इस तरह से हम तैयारी कैसे करें कि उसके अंदर के कह रहे हैं कि बिल्ली कोई दूध की रखवाली के लिए रख रखा है, तो वही हिसाब चल रहा है आरएसएसबी का। तो जिस तरीके से अधिकारी पकड़े गए आरएसएसबी के अंदर, है ना, ओमारो सीट में घोटाले सामने आए, जो अधिकारी इधर से उधर, जिसको -6 अंक आ रहे हैं उसको 195 पहुंचा रहे हैं, तो क्या लगते हैं कि आपने भी कहा कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे रहे हैं, तो लगाम किस पर लगनी चाहिए? अधिकारियों पर, सिस्टम पर? सरकार कैसे मैनेज करे? देखिए, वैसे सरकार, भजन लाल जी काम अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने आते ही एसओजी को निर्देश किया कि आप जाइए और भ्रष्टाचारियों को, पेपर चोरों को पकड़िए, और काफी अच्छा काम रहा है पिछली सरकार की तुलना में अगर देखा जाए तो। लेकिन पूरा जो सिस्टम है कि एक बार किसी इंसान को भ्रष्टाचार की आदत लग जाती है, किसी को पेपर चोरी की आदत लग जाती है, तो वो आदत नहीं छूट सकती। सरकार की सिर्फ भजन लाल जी की गलती ये रही कि उन्होंने जो सिस्टम में लोग थे, आरएसएसबी हो चाहे आरपीएससी हो, उनका तबादला नहीं किया, उनके ऊपर जांच नहीं बैठाई। वो थोड़ी उस जगह, हाँ, यही चीज जो आप बात जिक्र कर रहे हैं, यही पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पर आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो तो हमारी सरकार के उसी समय के बैठे हुए हैं। 2 साल आपकी सरकार को गए, आपने कितना बदलाव किया, कितने चेंजेस किए? अधिकारी कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई भी ऊपर से लेके नीचे तक कोई चेंजेस नहीं किए। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये चीज करनी चाहिए उनको। अभी जो भी अभी पेपर जो उसका एनालिसिस करते थे ओएमआर में, वही पकड़े गए, और वो बताया जा रहा 2014 से वही लोग इस सिस्टम में थे। तो बताइए आप किस किस एग्जाम में क्या क्या किया होगा। आप देखिए जेआरए भर्ती, देखिए आप कि जेआरए भर्ती में किस इतनी लेवल की कट ऑफ हुई है, जिस लेवल के जिस व्यक्ति के सीईटी में 82 मार्क्स आ रहे थे, उसके 729 मार्क्स उसके 900 में से आ रहे हैं। तो बहुत एक आश्चर्यजनक है कि एक व्यक्ति जो सीईटी में 40% भी नहीं लेके आ पा रहा है और वो वहां मेरिट में आ रहा है, तो एक डाउट क्रिएट होता है कि कैसे, किस तरह से ये सिस्टम में चल रहा था। और इसके अलावा कई जैसे भर्तियां हुई, उनमें भी लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन सरकार इस चीज के लिए धन्यवाद की पात्र है कि सरकार ने जो बड़े स्तर पे पेपर लीक हो रहा था उसको लगाम लगाई, लेकिन जो अंदर से ओएमआर वाला है उसमें कहीं ना कहीं सरकार से भी मेरा निवेदन रहेगा कि ओएमआर वाले सिस्टम पे आप कड़ाई बरतिए, और हो सके तो ओएमआर को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाइए, जिससे पारदर्शिता स्थापित हो सके और बच्चे जो आशंकित हैं वो उनकी आशंका दूर हो सके और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो सके। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं सिविल सर्विसेज सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा देखते हैं वर्तमान में, जिस तरीके से हाल ही में 3 भर्ती परीक्षाओं में ओमारो सीट में घोटाले सामने आए, पिछली सरकारों में कई पेपर लीक जो है देखने को मिले, वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार में ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है स्टूडेंट के लिए, जेंसीज के लिए? नहीं, अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। अब ये 2 सरकार होने के लिए, इसीलिए तो बच्चों को और भी नुकसान ज्यादा ही हो रहा है। क्या नुकसान हो? जो भर्ती निकल रही है वो तो उनमें घोटाले तो अभी अब क्या ही बोलूं, सभी को पता ही है। और जो हो रहे हैं एग्जाम, उनके भी व्यवस्थित रूप से सारे जो हो गए हैं, उनके भी व्यवस्थित रूप से भर्ती हो पूर्ण रूप से नहीं हुई है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, सच बात यह है। और न उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, जो पद ग्रहण नहीं किया। है। तो क्या लग रहा है कि सरकार ने जिस तरीके से वादे किए थे, 2 साल हो चुके हैं, भर्तियां कह रहे थे लगातार हम लेके आएंगे, युवाओं के लिए रोजगार जो है लगातार देंगे, तो क्या लग रहा है रोजगार की बात से चिंता है? ये तो चिंता की बात तो है ही, अब मैं क्या ही बताऊं, चिंता की बात तो है ही। और जो ये सरकार है, ये कुछ बच्चों के साथ में, व्यवसायों के साथ में ये हस्तक्षेप कर रही है, अच्छा नहीं है। जो कि पेपर के मामले में हो, सारे ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है, सरकार के लिए। कहाँ से हैं? मैं सांचौर जिले से। सांचौर से? जबकि हमारा सांचौर जिला निरस्त कर दिया है,
अभी जालौर से है, नया जिला बना। नया जिला बना, लेकिन ये भजनलाल ने इसकी अपनी इच्छा से ये जिले निरस्त कर दिए। अशोक गहलोत ने बनाए, ये इनके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम उनको। लेकिन हमारे वो परिस्थितियां भी थी, जिले की दूरियां भी थी। अब हमारा जालौर जिला, जो कि ये सांचौर जिला गुजरात है, बॉर्डर के पास में है, तो वहां भी दूरी भी बहुत, जालौर की बहुत दूरी भी है, जनसंख्या भी थी, और फिर भी हमारे जिला रद्द किया है। यह भी अफसोस की बात है, और हम गर्व से कहते हैं कि जरूर सांचौर जिला को वापस बनाएंगे, हमारी पूरी कोशिश है। एक जिला बनता है तो बड़ा विकास होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जरूर। देखिए और भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं। भैया मैं माफी चाहता हूँ। दो सब राज्य में दो सब मैं नागौर से हूँ अच्छा, नागौर से किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर, अभी आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। आरएस की तैयारी कर रहे हैं। जी सर। जिस तरीके से राजस्थान में पिछली सरकारों की बात करें तो या चाहे अभी की बात करें, हाल ही में 3 भर्ती परीक्षाओं में वो ओमारो सीट में घोटाले देखने को मिले, प्रयोगशाला भर्ती हो या फिर सर अभी ज्यादा जानकारी है नहीं, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, उसके बाद आपको किसी दिन बताऊँ। डिजिटल युग है, देखते तो रहते होंगे आप, तैयारी कर रहे हैं अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादा आपको कमेंट नहीं करना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। अच्छा क्या कुछ होना चाहिए, क्या लग रहा है? डबल इंजन की सरकार है, कुछ बढ़िया हो रहा है? तो ठीक है, भर्तियां अपने टाइम पर आ रही है। आरपीएससी आरएस की जो वैकेंसी है ईयरली आ रही है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। अच्छा आरपीएससी में पिछले समय कुछ दिन पहले ये चर्चाएं चल रही थी कि आरपीएससी में जो चेंजेस होने चाहिए, चेंजेस हुए, अध्यक्ष चेंज कर दिए गए। हाँ, अध्यक्ष तो कहाँ चेंज हुआ है? अध्यक्ष तो जो सीट खाली थी उत्कल उनकी जगह, हाँ वो अपॉइंट कर दिया, जो खाली सीट थी उनकी जगह उत्कल रंजन जी साहू को कर दिया। अच्छी बात है, अध्यक्ष आ गए हैं तो और सीट्स भी भरी जा रही है। 3 नए मेंबर्स अपॉइंट हो गए, इनसे इंटरव्यू प्रोसेस तेज हो जाएगी और अच्छा है, सकारात्मक है। सकारात्मक जी बढ़िया सर। चल रहा है। जी सर। बहरहाल एक बार और ट्राई करते हैं, कुछ और स्टूडेंट से जो यहाँ पर आए हुए हैं, शायद बातचीत करें, कोशिश करें, बात करेंगे। हेलमेट लगा के बातचीत करेंगे। हेलमेट लगा के बात कर लेना भाई यार। ऐसा क्यों, चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते सरकार को? हैं? शर्म लग रही है। क्यों? लड़कियां शर्माती हैं यार, देखो वो चल गई उठ के। नहीं यार, मुझे भी शर्म लग रही है। आप भी लड़की हो क्या? कौन सा चैनल है? पॉलिटिकल पंचायत। अरे शर्म लग रही है यार। तो शर्म यार भाई। बहरहाल ये तमाम स्टूडेंट है, यहीं बैठते हैं और उसके बाद में यहीं आसपास में तैयारी करते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है पूरा कोचिंग हब बना हुआ है। तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर, आईएएस, आईपीएस और आरएएस जैसी तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां करवाते हैं। लेकिन जब देखिए एक भाई तैयार हुए हैं बातचीत करने के लिए। अरे यूथ इतना डरता क्यों है यार बात करने के लिए? हम आप लोगों की बात करने के लिए आए और आप लोग शर्मा रहे हो। आने वाले समय के भविष्य हो, आप भी और हम भी है, दोनों भविष्य है, और दोनों भविष्य जब आप उसमें बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे पता पड़ेगा यार? आप शर्मा रहे हो इतना यार। क्या नाम है आपका? मेहुल। मेहुल, कहाँ से हो भाई? उदयपुर। उदयपुर से। तो यहाँ किस चीज की तैयारी कर रहे हो? नीट की। नीट की तैयारी कर रहे हो। जिस तरीके से राजस्थान में सरकार डबल इंजन की है, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा 2-3 भर्ती परीक्षाओं में घोटाले सामने आए ओमारो सीट को लेकर के। नीट में भी क्या ऐसा कुछ तो चलता रहता है, चलता रहता है? सरकार सब चल रहा है, सरकार की राज में सब चल रहा है। कह नहीं सकते। कांग्रेस की सरकार में खुलासा होता था, इस सरकार में खुलासा नहीं होता। इस सरकार में खुलासा नहीं होता, नहीं होता। मतलब सरकार दोनों बैटिंग कर रही है, हाँ कर रही है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। कांग्रेस की है, पर कांग्रेस की खुलासा कर देती है, पर बीजेपी वाले खुलासा नहीं करते। गड़बड़ दोनों में चल रही है। दोनों में तो कहाँ चल रही है, बीजेपी वाले में ज्यादा चल रही है, कैसे? क्योंकि वो खुलासा नहीं कर रहे, जैसे कि ये हुआ उमर सीट वाला घोटाला हो। वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की सरकार की भर्तियां थी, लेकिन हमारी सरकार में जो है पकड़ में है। हाँ, तो ये पूरा चेंज कर देना चाहिए ना स्टाफ इनको, अगर उसमें वैसा ही था तो। और क्या कुछ? और तो कुछ क्या लग रहा है? सरकार ने कहा था कि हम, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने थे, उन्होंने कहा था कि युवाओं की चिंता करेंगे, नौकरियां पे नौकरियां देंगे, कोई भविष्य जो दे कहाँ रहे, नौकरी को वो सीटें ही नहीं दे रहे, अभी कहाँ सीटें दी, पोस्ट ही नहीं निकाल रहे हैं। सरकार बेकार है, कोई भी सरकार हो, वार्ड लगाने में सब नंबर 1 पे ही है अभी, किसी की भी सरकार हो, कोई सी सरकार हो। सबकी वार्ड लगा दे वो किसी की भी उठा के ले। अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं,
हाँ डबल इंजन की सरकार के 2 साल हो चुके हैं राजस्थान में। क्या लगता है कि बेमिसाल काम नहीं हुआ? वो तो गिना रहे हैं बेमिसाल काम किया है। किस चीज के काम हुआ बेमिसाल काम? भर्तियां ही नहीं निकली, भर्तियां निकली तो पद नहीं निकले इतने। कांग्रेस अरे 1 लाख निकलते ही थे। कहाँ किस चीज में कौन सी भर्ती 1 लाख भर्ती है? चतुर्थ श्रेणी के निकले, उसके भी मेरिट देख लो आज। क्या लग रहा है चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है? हाँ तो हुई है, इसलिए मेरिट इतनी गई है, नहीं तो इतनी मेरिट कहाँ से चतुर्थ श्रेणी में चली जाएगी। अच्छा, आप भाई साहब से तो बात हो गई, आप कुछ कहना चाहोगे? मेरे से क्या नाम? राकेश बिश्नोई, कहाँ से हैं भाई? जालोर सांचोर। ये सारे पूरे जालोर साचोर के ही इधर दिखाई दे रहे हैं। कब्जा कर रखा है? नहीं नहीं, पढ़ाई करने आए हैं, तो कोचिंग है यहाँ। किस चीज की तैयारी कर? आरएस कोचिंग है। क्या लगता है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार को कितने नंबर देंगे? क्या लगता है काम का? नंबर तो सरकार का क्या है, वो अंदर ही उनके मतलब हर बार ही सरकार चेंज होती है, पर भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, तो उसमें सरकार तो कुछ कर नहीं सकती। मतलब वो निचले स्तर पर सरकार नहीं कर सकती तो कौन करेगा? मतलब नहीं, मतलब देखो आप सरकार अब बीजेपी की है, तो पिछली बार कांग्रेस की थी, तो घोटाला दोनों में भी हो रहा है। सरकार भले ही कोई हो निचले स्तर से, वही है बात। तो सिस्टम में क्या चीज चेंजेस करनी चाहिए सरकार को? आपकी आवाज, आप क्या कहना चाहोगे सरकारों को कि सरकारों को ये सारी चीजें चेंजेस करनी चाहिए ताकि पारदर्शिता है, जेनजीज यूथ और जो जिस तरीके से अभ्यर्थियों के भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ झाले चल रहे हैं, उन सब में अगर क्या ऐसी चेंजेस? ये कि पेपर लीक हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब हर बार ही होते हैं पेपर लीक। हम राजस्थान आरपीएससी को क्या ही दोष दे सकते हैं, पर वो पिछली बार नीट में भी हुए थे उधर। तो ये तो निचले स्तर से होते ही आ रहे हैं, मतलब कि उसमें कुछ कर नहीं सकते, छोटे से और बड़े, मतलब वही है। और भी भाई बैठे हुए, इनसे ही बातचीत कर लेते। कहाँ से हो भाई? ये बाड़मेर से। बाड़मेर से। बाड़मेर से। क्या कुछ लग रहा है बाड़मेर से? यहाँ किस चीज की तैयारी कर रहे मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा। हो? क्या लग रहा है कि राजस्थान में सब कुछ अच्छा चल रहा है? सब कुछ अच्छा तो नहीं बोल सकते, कुछ अनियमितताएं हैं जो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी न्यूज के माध्यम से। ओमआर भर्ती परीक्षा पिछले विगत वर्षों में जो हुआ है, ये पेपर लीक का, ये काफी, पर वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि सही चल रहा है। हाँ। अच्छा, लाल जी के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या लग रहा है अंतिम पायदान के व्यक्ति तक की सोच रख रहे हैं? अभी तक तो ऐसा ज्यादा तो कुछ नहीं लगा, पर ऐसा कोई बड़ी बात ऐसी भी नहीं है कि ऊपरी जो वर्ग है उसको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ विशेष किया हो। संतुलित रूप से सही भी लग रहा है अभी तक। बाड़मेर से हो आप, यहाँ पर तैयारी व्यारी कर रहे हो, खर्चा वर्चा काफी आ जाता है? हाँ, खर्चा तो आता ही है। आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति यहाँ पहुंच पाता है, ज्यादातर मामलों में बहुत खर्चा काफी। कितने नंबर देना चाहोगे सरकार? 2 साल हो चुके, डबल इंजन भी है। इंजन का तो क्या बताएं, सरकार को नंबर तो 6 से 7 नंबर। 6 से 7। लोगों के भविष्य की कुछ चिंता लग रही है? चल तो रहा है काम जो, पर ये सरकार जो ऐसा ही भर्ती परीक्षा में सरकार ने जो दोहरा मापदंड अपनाया है ना, उससे युवाओं में काफी निराशा है और हमें भी निराशा है। पहले बोला कि ये कर देंगे, उसी के मुद्दे पर हमने खुद ने भाजपा को वोट दिया और सरकार वापस सरकार में आने के बाद पलट गई। तो ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। सरकार के जो भी अधिकारी नेता है उनको सोचना चाहिए, पर अपनी तो क्या ही, कौन ही सुनता है, सब अपने। आप कहाँ से? बाड़मेर से। बाड़मेर से। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो मतलब आरएस की कर रहा हूँ। कंफ्यूजन है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। मैं पहले से मैंने लाइब्रेरियन का एग्जाम दे रखा है, उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा। एक समस्या बड़ी रहती है जब अभ्यर्थी एग्जाम वगैरह दे देता है, तो बड़ी चिंता रहती है। पहले तो पेपर का वेट करते हैं, भर्ती परीक्षाओं का इंतजार करते हैं, लंबा समय लग जाता है, उम्र निकल जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं। आपके और मेरे दोनों के भाइयों के बाल सफेद होते चले जा रहे हैं, हालांकि मैं अब तैयारी छोड़ दी हूँ। तो सरकारों से ये क्या कहना चाहोगे कि सही समय पर भर्तियां निकाले और जल्द से जल्द रिजल्ट देके तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग? ये बात तो सही है, लेकिन कई कई भर्तियों में, जैसे आरएसएस भी भर्तियों में मतलब अभी तो मतलब ठीक ठाक चल रहा है। जैसे ये पेपर लीक ओमआर वाला अभी चल रहा है, ये गलत है, थोड़ा गलत है। लेकिन जैसे आरपीएससी की तरह जैसे आरएस की भर्ती अब लगभग हर साल आने लग गई है, लगभग हर साल, उसी तरह आरएसएसबी को में मतलब हर साल भर्ती निकालती है, उसका मतलब सही टाइम पीरियड में उसको पूरा कर देना चाहिए, मतलब ज्यादा समय उस पर नहीं लगना चाहिए। आप बाड़मेर से ही हूँ।
आप किस चीज की तैयारी? वही सेम ही कर रहे हैं। आप मैं वार्ड में से आप भी हाँ बीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा ही थे? हाँ। तो अभी ऐसा ही पिछली बार भर्ती वाले में गड़बड़ झाला नजर आ रहा था, कह रहे हैं पेपर कमी कैंडिडेट खूब डमी बैठे, पेपर लीक हुआ, सब हुआ उसमें। क्या कहना चाहो? क्या है कि सरकार तो बैकफुट पे आ गई। सरकार की गलती है, एक दूसरे को दबाने में लग जाते हैं, मामले एक खुलता है दूसरी सरकार आती है वापस दबाती है। और पिछली बार मेरी भी अच्छी रैंक थी, मतलब 1200 के आसपास रैंक थी, नहीं हुआ सिलेक्शन, पेपर आउट था। अब की बार फिर कर रहे हैं, कई बार उमर वाला घोटाला हो जाता है आरएसएस में, और एक आती है दूसरा सरकार दबाती है, वही चलता है। एक नजर में क्या मैसेज देना चाहोगे इस डबल इंजन की सरकार को क्या ही मैसेज दे, पेपर पे यूथ की तो होना चाहिए, पेपर आउट पे लगाम लगे और पारदर्शिता आए, बस ये कहना चाहेंगे सरकार। देखिए बहरहाल ये तमाम यूथ था, इससे हमने बातचीत करी। ये पूरा इलाका जो है जैसे मुखर्जी नगर है, ऐसे ही ये एरिया है जहां पर राजधानी जयपुर में बच्चे जो है अलग अलग इलाके से राजस्थान के आते हैं कोने कोने से, और तैयारियां करते हैं, चाहे अधिकारी की हो चाहे कर्मचारी में किसी भी विभाग में जाने की जो है कोचिंग करते हैं। तमाम ये पूरा इलाका कोचिंग सेंटरों से भरा हुआ है, और इसी इलाके में आसपास में यहाँ चाय की थड़ियां हैं जहां पर आते हैं स्टूडेंट, अभ्यर्थी आते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए, यहीं से बातचीत की जाए और इनसे जो है सरकार के कामकाज को लेकर के और जो है जिस तरीके से भर्तियां निकाले और भर्तियों में गड़बड़ जाले जो चल रहे हैं उन पे बातचीत की जाए। तमाम स्टूडेंट के जो बयान सामने आए वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भर्तियों में पारदर्शिता आनी चाहिए जिस तरीके से, और जो गड़बड़ जाले चल रहे हैं चाहे उमारो सीट को लेकर के अभी एसओजी ने धरपकड़ करी हो, इन सब चीजों में पारदर्शिता आनी चाहिए और विशेष तौर पर सही समय पर भर्तियां आए, सही समय पर एग्जाम हो और सही समय पर ज्वाइनिंग दी जाए। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। महाराव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।